नमस्कार साथियों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जूनियर असिस्टेंट का पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं, जो कि इसी साल जनवरी में हुआ था। 24 जैन को हुआ था, शिफ्ट सेकंड थी। तो हम ये पेपर सॉल्व कर रहे हैं। तो अब सिर्फ कंप्यूटर के क्वेश्चन है। पहला पार्ट जीएस का है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज बायोस। बायोस क्या होता है? ठीक है। बायोस की जो फुल फॉर्म है, इसका मतलब है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। का क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा आपका ये आंसर बी पार्ट, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो चलो यहाँ पर बात करते हैं बायोस। व्हाट इज बायोस? अब बायोस की अगर बात करें तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है इसके बारे में, ये क्या है? बिल्ट इन सॉफ्टवेयर। बिल्ट इन सॉफ्टवेयर यानी कि जो ऑलरेडी क्या होता है, पहले से कंप्यूटर के अंदर बना हुआ आता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, फर्स्ट प्रोग्राम ऑपरेटेड बाय द फर्स्ट प्रोग्राम ऑपरेटेड बाय द कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है। थर्ड पॉइंट, ये जो प्रोग्राम होता है बायोस का, ये कहाँ पर मिलेगा? ये मिलेगा आपको रोम वाली साइड में। रोम वाली साइड में भी कहा? मदरबोर्ड। ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक टर्म है बूट। क्या है? बूट। तो चलिए देखते हैं बूट को। बूट यानी कि बूटिंग। दो तरीके की बूटिंग होती है। फर्स्ट इज वार्म बूट फर्स्ट इज वार्म बूट एंड सेकंड वन इज कोल्ड बूट। चलिए वार्म बूट जो होता है, जब कंप्यूटर हमारा ऑलरेडी स्टार्ट है। ठीक है। तो उसे क्या करना? उसे रीस्टार्ट करते हैं, बल्कि रनिंग कर रहा है, ऑलरेडी स्टार्ट है, या आप कह सकते हो कि ऑलरेडी टर्न्ड ऑन है। अगर मैं यहाँ पे और थोड़ा सा करूंगा तो ऑलरेडी आप बोल सकते हो कि टर्न्ड ऑन। ऑलरेडी टर्न्ड जो ऑन है, तो उस समय क्या होगा? वार्म बूटिंग। कोल्ड बूटिंग, स्टार्ट करना कंप्यूटर को स्टार्ट करना कहाँ से? शट डाउन से। आप कह सकते हो कहाँ से? इनिशियल से। उसे हम कहते हैं कोल्ड बूट। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में। HTML स्टैंड फॉर, व्हाट डज HTML स्टैंड फॉर? इसका आंसर होगा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो चलो पढ़ते हैं थोड़ा सा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के बारे में। ठीक है। अब अगर मैं बात कर रहा हूँ आपकी HTML की, HTML यूज कहाँ पर होती है? HTML आपकी यूज होती है कोडिंग करने के लिए। क्या करने के लिए? कोडिंग करने के लिए। कोडिंग किसकी? वेब पेजेस की। किसकी? वेब पेजेस की। नंबर वन इंपॉर्टेंट पॉइंट। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, HTML के वर्ड के बीच में एक चीज लिखी हुई है, हाइपर टेक्स्ट। व्हाट इज दिस हाइपर टेक्स्ट? हाइपर टेक्स्ट का क्या मतलब हुआ? हाइपर टेक्स्ट का मतलब होता है लिंक बिटवीन मैनी पेजेस। आपने देखा होगा ब्लू कलर का एक लिंक होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? हाइपर लिंक। अगर उसे मैं क्लिक करूं तो हमारा अलग अलग पेज क्या हो जाता है? ओपन हो जाता है। ठीक है। अब देखो हाइपर HTML जो है, अगर और बताऊं इसके बारे में, तो HTML जो है मर्ज होती है किसके साथ? ये मर्ज होती है भैया किसके साथ? जावास्क्रिप्ट के साथ। ये भी एक लैंग्वेज है। ठीक है। CSS के साथ स्क्रिप्ट होती है, ये PHP, ये भी एक लैंग्वेज है, और बहुत सारी लेटेस्ट। अगर CSS की बात करें तो व्हाट इज CSS है आपकी भैया, यहाँ पर आ जाओ, दैट इज कास्केडिंग स्टाइल शीट। कास्केडिंग स्टाइल शीट। PHP का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। तो चलो ये था हाइपर टेक्स्ट, ये था आपका HTML के बारे में। आप एक चीज अगर याद रखोगे, आप इतना भी याद रखोगे, किस लिए काम आती है? दैट इज कोडिंग वेब पेजेस की कोडिंग के लिए जो आती है, काम आती है। अब यहाँ पर एक वर्ड है हाइब्रिड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइब्रिड? देखो हाइब्रिड का जो मीनिंग है, हाइब्रिड का मीनिंग है एनालॉग प्लस डिजिटल। हाइब्रिड कंप्यूटर की बात कर रहा हूँ, एनालॉग प्लस डिजिटल। जैसे कि इसकी एग्जांपल है, आप मान लो ECG, ये वो भी एक हाइब्रिड कंप्यूटर है। अल्ट्रासाउंड, वो भी क्या है? एक हाइब्रिड। तो HTML हो गया। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज द प्रोसेस ऑफ एंटरिंग डाटा एंड इंस्ट्रक्शन इनटू द कंप्यूटर सिस्टम। सिंपल क्वेश्चन। तो क्या है वो? उसका आंसर क्या होगा? इनपुटिंग। क्या आंसर होगा? इनपुटिंग। पहले बात करते हैं प्रोसेसिंग की। व्हाट इज प्रोसेसिंग? प्रोसेसिंग करती क्या है? ये हमें देती है, प्रोसेसिंग यूज होती है फॉर यूजफुल इन्फॉर्मेशन। प्रोसेसिंग के बाद हमें जो इन्फॉर्मेशन मिलती है, वो हमें क्या मिलती है? यूजफुल इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है। बात करते हैं स्टोरिंग की। स्टोरेज। स्टोरेज देखो दो किस्म की होती है, एक होती है प्राइमरी। ठीक है। एक होती है प्राइमरी, एक होती है सेकेंडरी। प्राइमरी की अगर मैं बात करूं तो इसकी एग्जांपल क्या है? रैम है, रोम है, और कैशे। और क्या है? कैशे। सेकेंडरी की बात करें तो ये क्या है? USB ड्राइव्स है आपकी। ठीक है। फ्लॉपी डिस्क है।
फ्लॉपी डिस्क है, ठीक है। उसके बाद आपका हार्ड डिस्क है, ठीक है, सीडी रोम है, और डीवीडी, और क्या है, डीवीडी। कैशे इंपॉर्टेंट है, ये कहाँ पर होती है, प्लेस्ड बिटवीन, ये बिटवीन मेन मेमोरी, ये होती है बिटवीन मेन मेमोरी एंड सीपीयू, इंपॉर्टेंट पॉइंट। रोम की बात करूं तो रोम क्या है भैया, ये नॉन वोलाटाइल है, नॉन वोलाटाइल है, यानी बिजली चली भी जाए उसके बाद उसका कंटेंट सेव रहेगा। रैम सबको पता है, वोलाटाइल है, वोलाटाइल है। जो भी अभी हम काम कर रहे हैं तो वो किस पर हो रहा है, अभी जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ तो किस पे हो रहा है, रैम पे हो रहा है, ठीक है, इनपुटिंग। तो ये सारा एक्सप्लेन आपको कर दिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज सीसी इन ईमेल, व्हाट इज सीसी इन ईमेल। देखो ईमेल की अगर मैं बात करूं, ईमेल के फादर इंपॉर्टेंट है, रे टॉम लिंसन, और इन्होंने कब बना ईमेल, 1971, ठीक है। एक इंसान है, इसके पहले चलो, ईमेल के प्रोटोकॉल भी होते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है, एसआई में आया हुआ है। प्रोटोकॉल कौन कौन से हैं इसके, इसके प्रोटोकॉल है भैया, एसएमटीपी पहला, उसके बाद पॉप है दूसरा, उसके बाद आईएमएपी, ये सारे के सारे इसके प्रोटोकॉल हैं। इसका मतलब है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसका है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। आईएमएपी का मतलब है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, ठीक है। ये सारे के सारे इसके क्या है, प्रोटोकॉल है। देखो यार, अगर मैं ईमेल की बात करूं, जैसे मेरे पास ईमेल है, जैसे कि xyz@gmail.com, तो ये क्या है, ये है इसका यूजर नेम, ये क्या है इसका यूजर नेम। और ये वाला पोर्शन क्या है, ये वाला पोर्शन है भैया इसका डोमेन है, ये क्या है इसका डोमेन नेम, इंपॉर्टेंट। अब बात हुई है यहाँ पर सीसी की, चलते समझते हैं व्हाट इज सीसी इन ईमेल। सबको पता है कार्बन कॉपी। क्वेश्चन सिंपल है बट एक्सप्लेनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है जो मैं दे रहा हूँ। तो चलिए देखो, एक होता है सीसी, एक होता है मेरे पास यहाँ पर देखो, एक होता है सीसी और एक होता है बीसीसी। सीसी का मतलब है कार्बन कॉपी, और बीसीसी का मतलब है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, कार्बन कॉपी एंड ब्लाइंड कार्बन कॉपी। अब सर इसमें डिफरेंस क्या है, देखो कार्बन कॉपी जो है, कार्बन कॉपी में इसमें जितने भी रेसिपिएंट होते हैं, जितने भी रेसिपिएंट, यानी कि रेसिपिएंट माने तो रिसीवर, जिन्हें मैं ईमेल क्या कर रहा हूँ, सेंड कर रहा हूँ, ठीक है। इनकी जो लिस्ट बनती है, रेसिपिएंट की जो बनती है, लिस्ट बनती है, वो नेम देख सकते हैं, सी द नेम ऑफ अदर, सी द नेम ऑफ अदर। जितनी भी मैं लिस्ट बनेगी, जिन जिनको मैं ईमेल सेंड कर रहा हूँ, वो एक दूसरे को देख सकते हैं कि किस किस को ईमेल क्या हुई है, सेंड हुई है। बट ब्लाइंड कार्बन कॉपी की बात करें तो लिस्ट कैनॉट बी सी अदर रेसिपिएंट, एक रेसिपिएंट दूसरे रेसिपिएंट की लिस्ट को नहीं देख सकता, इसलिए इसका नाम क्या है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। आई होप कि आप थोड़ा सा आइडिया समझ गए होंगे कि होता क्या, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। that is dash is used to connect new peripheral devices such as speaker, memory devices, scanner। तो इसका क्या आंसर होगा, कौन सा ऐसी चीज है, इसका आंसर होगा यूएसबी, सिंपल। इसका क्या आंसर होगा, यूएसबी। बात करते हैं डीवीडी, चलो उठाओ पहले डीवीडी। डीवीडी का मतलब होता है वर्सटाइल डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, ठीक है। ये किस तरह की स्टोरेज करती है, ये करती है ऑप्टिकल स्टोरेज, ऑप्टिकल स्टोरेज। ऑप्टिकल का मतलब होता है जैसे वो एक सीडी टाइप होती है जो बीम ऑफ लाइट पड़ती है, लेजर लाइट, वो सारी की सारी क्या होती है, ऑप्टिकल स्टोरेज। जैसे एग्जांपल हो गई आपकी सीडी हो गई, ब्लू रे डिस्क हो गई, ठीक है, फिर आपका जी डीवीडी हो गया, ये सारी की सारी क्या है, ऑप्टिकल स्टोरेज। हमने देखा वो साथ ऐसे रेनबो टाइप लाइट होती है, ऑप्टिकल स्टोरेज। सीडी की कैपेसिटी 700 MB, डीवीडी की 4.7 GB, तो याद रखें। ब्लू रे की काफी होती है, ठीक है। चलिए उसके बाद बात करते हैं हम, यहाँ पर दूसरी चीज है यूएसबी। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूएसबी, इसका मतलब होता है यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिवर्सल सीरियल बस, ठीक है। अब यूएसबी जो होती है, ठीक है, यूएसबी हो गया, ठीक है, यूएसबी। अब यूएसबी किस तरह की मेमोरी है, देखिए इसे हम यूएसबी को हम बोलते हैं फ्लैश मेमोरी भी बोलते हैं इसे, और इसे हम बोलते हैं थंब ड्राइव भी बोलते हैं हम इसे। अब ये जो है रिमूवेबल है, सबको पता है, रीराइटेबल है, ठीक है, सबको पता है। उसके बाद बात करते हैं अब आपकी प्रिंटर की, किसकी बात करते हैं, प्रिंटर की। चलो प्रिंटर को यहाँ पर देखो, प्रिंटर सीधी सी बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात है, सिंपल से मैं आपको बता देता हूँ। प्रिंटर देखो ये क्या है, आउटपुट डिवाइस है, और इसके लिए CTR+P शॉर्टकट की। दो तरीके के प्रिंटर होते हैं, एक होता है इम्पैक्ट प्रिंटर और एक क्या होते हैं, नॉन इम्पैक्ट। नाम से ही आपको पता चल गया होगा व्हाट इज इम्पैक्ट एंड व्हाट इज, यहाँ पर किसी चीज का इम्पैक्ट पड़ता है तो तभी इनका नाम इम्पैक्ट प्रिंटर है। यहाँ पर किसी चीज का इम्पैक्ट नहीं पड़ता, यानी यहाँ पर किसी चीज का कॉन्टैक्ट है, यानी एक दूसरे से कुछ कॉन्टैक्ट होता है, यहाँ पर नो कॉन्टैक्ट,
ऐसे तो अगर जाना हो तो फिर तो बहुत बड़ी डेफिनेशन हो जाती है इसकी। एग्जाम्पल है इम्पैक्ट प्रिंटर की, जो एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है वो एग्जाम्पल से बनाता है। बॉल प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, फिर आपके पास डीजी व्हील आ गया, सारी की सारी किसकी एग्जाम्पल है, इम्पैक्ट की। लाइन प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर, चेन प्रिंटर, ठीक है। नॉन इम्पैक्ट में आपका लेजर आ गया, ठीक है, इंक जेट आ गया, फिर आपका जी थर्मल आ गया। तो ये सारी की सारी क्या है, प्रिंटर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हम्म बोलता है डैश इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट allows the user to see all the slides in a presentation in a single view। सारी की सारी स्लाइड, मान लो कि ये एक व्यू है, सारी की सारी स्लाइड एक ही जगह पे आ जाएंगी, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, सारी की सारी एक ही जगह आ जाएंगी, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, ये उस चीज को हम क्या बोलते हैं, उस चीज को हम बोलते हैं स्लाइड सॉर्टर। क्या बोलते हैं, स्लाइड सॉर्टर व्यू। अब चलो बात करते हैं आपकी एमएस पावर पॉइंट। एमएस पावर पॉइंट क्या करता है, एमएस पावर पॉइंट, ठीक है, इसका काम है प्रेजेंटेशन बनाना। अगर आपको किसी चीज की प्रेजेंटेशन बनानी है तो आप किस में बनाते हो, किस में बनाते हो। अब बात करते हैं इसकी फाइल एक्सटेंशन की। देखो डॉट पीपीटी, ठीक है, और है ये चली थी 97 से लेके 2003 तक। फिर आपकी डॉट पीपीटीएक्स, ये 2007 के बाद चल रही है। यहाँ पर एक्स का मतलब है भैया एक्सएमएल। ये आपको हर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का करोगे, एक्सेल का करोगे, हर जगह आपको मिलेगा एक्सएमएल। एक्सएमएल एक्सएमएल होता है एक्सटेंसिव मार्कअप लैंग्वेज। आप इतना याद रखो कि ये जो फाइल बनेगी ये किसके लिए बनेगी, इंटरनेट या वेब के लिए, इंटरनेट या वेब के यूज के लिए, ठीक है। चलिए अब और आप एक्सएमएल को ये भी कह सकते हो, यहाँ पर जो टेक्स्ट होगा यहाँ पर, ये डिजिटल डॉक्यूमेंट होते हैं किस्म के, क्या होते हैं, डिजिटल डॉक्यूमेंट, ठीक है। ठीक, तो उसके बाद चलते हैं, एक और एक्सटेंशन मुझे याद आ रही है, एक्सटेंसिव मार्कअप लैंग्वेज तो है, और एक्सटेंसिव मार्कअप लैंग्वेज तो है, और एक फेमस मार्कअप लैंग्वेज है, याद रखना, जो भी पीछे मैंने समझाया, फेमस मार्कअप लैंग्वेज। फेमस मार्कअप लैंग्वेज जो है उसका नाम क्या है, एचटीएमएल। इसी का यूज होता है, मैंने बताया था ना ये एचटीएमएल किस लिए यूज होती है, कोडिंग वेब पेजेस। इसी का यूज करके ये क्या करता है, ये फाइल क्या होती है, क्रिएट करते हैं। इसके बाद एक इसकी फाइल एक्सटेंशन है, दैट इज डॉट पीपीटीएम। व्हाट इज एम मीन, एम का मतलब होता है मैक्रो एनेबल्ड प्रेजेंटेशन, मैक्रो एनेबल्ड प्रेजेंटेशन। तो ये था आपका छोटी मोटी। और आप ये भी कह सकते हो कि कौन सा सॉफ्टवेयर है, ये आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाउ मैनी जनरेशन डज कंप्यूटर स्पैन, तो कितनी जनरेशन है, 5 जनरेशन है। तो चलो वन बाय वन डिस्कस करते हैं, ठीक है। फर्स्ट जनरेशन की बात करें, चलो यहाँ पर कर लेते हैं। देखो फर्स्ट जनरेशन की अगर मैं बात करूँ, फर्स्ट जनरेशन में क्या यूज़ हुआ, वैक्यूम ट्यूब यूज़ हुई, वैक्यूम ट्यूब्स आपकी यूज़ करी, इसके लिए सर्किट्स में आपकी वैक्यूम ट्यूब यूज़ करी, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट जनरेशन की बात कर रहा हूँ, अच्छा फर्स्ट जनरेशन में मैग्नेटिक ड्रम यूज़ करे, किस लिए करे, स्टोरेज के लिए भैया मैग्नेटिक ड्रम यूज़ करे फर्स्ट जनरेशन के लिए। लो लेवल सिंबॉलिक लैंग्वेज का यूज़ हुआ, ठीक है। उसके बाद ये थी आपकी फर्स्ट जनरेशन। उसके बाद चलो बात करते हैं आपकी सेकंड जनरेशन के बारे में। सेकंड जनरेशन में आपका ट्रांजिस्टर का यूज़ हुआ है, ट्रांजिस्टर का यूज़ हुआ है भैया। और यहाँ पर मैग्नेटिक कोर का यूज़ किया है, किसके लिए, स्टोरेज के लिए, ठीक है। यहाँ पर हाई लेवल लैंग्वेज का यूज़ किया हुआ है, दैट इज हाई लेवल लैंग्वेज का यूज़ किया है। ये आपकी हो गई सेकंड जनरेशन, ठीक है। सेकंड जनरेशन। उसके बाद थर्ड जनरेशन में आपका यूज़ किया है आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट, मैग्नेटिक कोर यहाँ पर किया है, किसके लिए, स्टोरेज के लिए, ठीक है। और थर्ड जनरेशन में आपका यहाँ पर मान लो यहाँ पर इंट्रोड्यूस हो चुका था किसका कंसेप्ट, मिनी कंप्यूटर का, ठीक है। उसके बाद चलो बात करते हैं आपकी फोर्थ जनरेशन में किसका यूज़ है, लार्ज स्केल आईसी इंटीग्रेशन सर्किट। उसके बाद यहाँ पर इंट्रोड्यूस कंसेप्ट कौन सा आ चुका था, माइक्रो कंप्यूटर का, ठीक है। और फिफ्थ जनरेशन में आपको एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, जैसे कि एग्जांपल है वॉइस रिकग्नाइजेशन। तो ये सारी की सारी आपको जनरेशन मैंने एक ही में बता दिया, एक ही लाइफ स्पैन में, ठीक है। तो चलते हैं भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आई थिंक यही था, 5 जनरेशन, ठीक है। तो चलिए, इन एम एस एक्सल 2019, विच आर द फॉलोइंग शॉर्टकट कीज इज यूज टू गो टू द व्यू टैब। तो कौन सी शॉर्टकट की यूज कर रहे हैं हम कहाँ जाने के लिए, व्यू टैब में जाने के लिए। तो इसका आंसर होगा दैट इज Alt+W,
देखो शॉर्टकट की आपको थोड़ी सी पढ़ना पड़ेगा, ऑल्ट प्लस डब्ल्यू। कंट्रोल प्लस वी किस लिए काम होता है, आपको सबको पता है, पेस्ट के लिए। कंट्रोल प्लस डब्ल्यू क्लोज द करंट डॉक्यूमेंट, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं आपकी आल्ट प्लस बी, व्यू मीनू को देखने के लिए क्या आता है, हाँ, ठीक है। अब इसने बात करी है व्यू टैब को देखने के लिए, तो व्यू टैब के लिए क्या है, आल्ट प्लस। चलो बात करते हैं थोड़ी सी भैया एम एस एक्सेल। एम एस एक्सेल, एम एस एक्सेल किस लिए काम आता है, ये आप कह सकते हो कि ये क्या है, डेटा प्रोसेसिंग एप्लीकेशन। डेटा, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा यहाँ पर, डेटा प्रोसेसिंग एप्लीकेशन, ध्यान से सुनना। स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, शीट्स का यूज होता है, स्प्रेड शीट प्रोग्राम है। उसके बाद रिकॉर्ड करता है डेटा को किस फॉर्म में, टेबल्स की फॉर्म में। किस फॉर्म में, टेबल्स की फॉर्म में डेटा को क्या करता है, रिकॉर्ड। अब टेबल दो चीज़ों का होता है, एक होता है रो का, एक होता है कॉलम का, ठीक है। रो और कॉलम, टेबल में आपको पता क्या होते हैं, रो और कॉलम होते हैं। और भैया इन दोनों की इंटरसेक्शन जो होती है, इंटरसेक्शन, वहां पर फिर क्या चीज़ बनती है, वहां पर एक चीज़ बनती है जिसके हम बोलते हैं सेल। क्या बोलते हैं, सेल। और जिस शीट पे अगर आप काम कर रहे हो, वर्क कर रहे हो, उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, उस चीज़ को हम बोलते हैं वर्क शीट। क्या बोलते हैं, वर्क शीट, इंपॉर्टेंट। अब एक होती है वर्कबुक, एक्सेल वर्कबुक। ये एक्सेल वर्कबुक किसकी कलेक्शन है, ये कलेक्शन है आपकी वर्कशीट्स की, वर्कशीट्स एंड चार्ट्स की। किसकी कलेक्शन है, वर्कशीट्स एंड चार्ट्स। अब बात करते हैं भैया इसकी एक्सटेंशन के बारे में। इसकी जो एक्सटेंशन है, ठीक है, इसकी जो एक्सटेंशन है वो क्या है, दैट इज डॉट एक्स एल एस। ये क्या थी, बिफोर 2007, डॉट एक्स एल एस एक्स। वही अगेन एक्सएमएल फाइल, नीचे समझा दिया आपको के लिए है ये, कब आई, आफ्टर 2007। एक्सएमएल एक्स सबको पता है, एक्सएमएल फाइल यानी कि इस फाइल के लिए, इसका मतलब क्या होता है, एक्सटेंसिव मार्कअप लैंग्वेज, एक्सटेंसिव मार्कअप लैंग्वेज। फिर एक फाइल एक्सटेंशन डॉट एक्स एल एस एम एम, इसके लिए मैक्रो एनेबल्ड, मैक्रो एनेबल्ड फाइल फॉर्मेट, ठीक है। फिर एक है इंपॉर्टेंट नहीं है, देख लो, डॉट एक्स एल एस बी। ये अगर हमें डेटा सेव करना है लार्ज अमाउंट में, कैसे, लार्ज, तो हम इसका क्या करते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, दोस्तों चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डैश रेफर्स टू द फिजिकल डिवाइसेस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। तो फिजिकल डिवाइसेस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, तो फिजिकल डिवाइसेस सबको पता होगा क्या होगा, हार्डवेयर। आंसर है इसका हार्डवेयर। तो चलो यार बात करते हैं, पहला है वहां पर फर्मवेयर। व्हाट इज फर्मवेयर, देखो ये जो, ये क्या है, एक किस्म का प्रोग्राम है जो ऑलरेडी एम्बेडेड, एम्बेडेड मीन्स आप कह सकते हो फिक्स हुआ है, कहां पर, हार्डवेयर के अंदर। कहां पर, हार्डवेयर के अंदर, ठीक है। जैसे कि अगर मैं इसकी एग्जांपल दूं, तो इसकी एग्जांपल है आपकी माइक्रो कंट्रोलर। माइक्रो कंट्रोलर जो कहां पर फिक्स हुआ है भैया, माइक्रो प्रोसेसर में, माइक्रो प्रोसेसर आप कह सकते हो क्या, फर्मवेयर। अब बात करते हैं आपकी हार्डवेयर की। हार्डवेयर क्या है, फिजिकल कंपोनेंट है। अब ये तो सबको पता है, एबल टू सी टच, ये आप उसमें जाएंगे। करता क्या है बेसिकली, ये कंट्रोल करता है कंप्यूटर के ऑपरेशंस को, कंट्रोल करता है कंप्यूटर के ऑपरेशन। वो कौन कौन से, दैट इज इनपुट स्लैश आउटपुट, इनपुट स्लैश आउटपुट। एग्जाम्पल है जैसे मदरबोर्ड, मदरबोर्ड, ठीक है, सीपीयू है, सारी की सारी किसी एग्जाम्पल आप कह सकते हो हार्डवेयर की है। उसके बाद पेरिफेरल्स ऑफ सीपीयू, सीपीयू के पेरिफेरल्स, पेरिफेरल्स ऑफ सीपीयू, तो वो कौन कौन से हैं आपके आगे भैया, जैसे कि आपके आगे कीबोर्ड आ गया, यहाँ पर दिखेगा नहीं शायद, कीबोर्ड आ गया, माउस आ गया, ठीक है, मॉनिटर आ गया, मॉनिटर आ गया, प्रिंटर आ गया, ठीक है। फिर आपके जी यहाँ से आ जाओ, यहाँ पे आपका स्पीकर आ गया, ठीक है, यूपीएस आ गया। पेरिफेरल मीन्स जितने भी डिवाइस उससे जुड़े हुए हैं, सीपीयू से, जितने डिवाइस से क्या है, जुड़े हुए हैं। पेरिफेरल्स का यही आप कह सकते हो कि मीनिंग होता है, सीपीयू के साथ, सारे डिवाइस सीपीयू के साथ जुड़े होते हैं। तो चलिए बात करते हैं, अब अगला है हमारा सॉफ्टवेयर। चलो एडवेयर की बात करते हैं। व्हाट इज एडवेयर, पहले एडवेयर की बात करते हैं। एडवेयर, देखो एडवेयर जो है उसका काम क्या है, ये क्या है, सॉफ्टवेयर है, किसके लिए यूज करता है, एडवर्टाइजिंग के लिए। एडवर्टाइजिंग के लिए क्या होता है। अब बात करते हैं हम यहाँ पर सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या है, आप कह सकते हो एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है या सेट ऑफ प्रोग्राम है, ठीक है।
और इसका काम क्या होता है सॉफ्टवेयर का? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन परफॉर्म डिफरेंट टास्क डिफरेंट टास्क ऑन कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, सॉफ्टवेयर दो तरीके के होते हैं, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होता है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करें तो व्हाट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर? ये डायरेक्टली ऑपरेट करता है किस पे? हार्डवेयर डिवाइस ऑफ कंप्यूटर। जितने भी हार्डवेयर डिवाइस है उस पर क्या करता है? डायरेक्टली ऑपरेट करता है। जैसे कि इसकी एग्जांपल है, आपको पता होगा, ऑपरेटिंग एप्लीकेशन इज सॉफ्टवेयर जो है यूजर के बेनिफिट के लिए बनाया गया है, यूजर के बेनिफिट के लिए। जैसे कि आप कह सकते हो कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में एक स्पेसिफिक टाइप का काम होगा, स्पेसिफिक टाइम। एग्जांपल जैसे वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, जो वर्ड करता है वो एक्सेल नहीं कर सकता, जो एक्सेल करता है वर्ड नहीं कर सकता। जैसे कि पावर पॉइंट हो गया, ठीक है, फिर आपका ओरेकल हो गया, तो सारा का सारा। ठीक है, तो ये जो होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है, हार्डवेयर डिवाइसेस जितने भी होते हैं उस पर क्या करता है? डायरेक्टली ऑपरेट करता है। ठीक है, बाकी आप ये भी कह सकते हो सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है जितने भी इंटरनल रिसोर्सेज होते हैं उसको क्या करता है? मैनेज करता है, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम भी पूछे गए हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।